हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग प्रीव्यू में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टूल ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, एएसए सिस्टम एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमें बहुत ही कंफ्यूज करती हैं और इन्हें समझने में टाइम भी कुछ ज्यादा ही लगता है। इस इंटरेक्टिव लेसन के साथ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक स्टेप ये है एक मेटल का पीस। अब इसमें कोई शेप बनाना है या थिकनेस कम करनी है। ऐसे काम को हम नाम देंगे मेटल रिमूवल प्रोसेस। अब मेटल रिमूवल होगा टूल से। टूल का चिप से बनने वाला एंगल होगा रेक एंगल और नीचे टूल का फिनिश्ड मेटल से बनने वाला एंगल होगा क्लियरेंस एंगल। अब अल्फा क्लियरेंस एंगल है, ये बनता है फ्लैग फेस पर, और गामा रेक एंगल है, ये बनता है रेक फेस से। रेक फेस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब मेटल सॉफ्ट है, कम पावर चाहिए और तेजी से काम होगा। 0 तब होगा जब सिंपल टूल हो। नेगेटिव हाई फोर्स के वक्त होगा जब ब्रिटल या बहुत ही हार्ड मेटल को हमें काटना होगा। क्लियरेंस का तो काम ही टूल को मेटल से रब करने से बचाना है। हमारे टूल बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सिस्टम्स पर, जिनसे टूल का डेजिग्नेशन होता है इंडस्ट्री में। तो ये 3 टाइप के होते हैं। मशीन रेफरेंस, वो सिस्टम जो मशीन की प्लेसमेंट और उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से चलता है। टूल रेफरेंस जो टूल पर डिपेंडेंट है, एंड वर्क रेफरेंस जो वर्कपीस पर डिपेंडेंट है। हम इन तीनों को देखते हैं। ये एक कटिंग टूल है, इसकी वेलोसिटी एरो के डायरेक्शन में है। इसका टॉप फेस रेक फेस है और हमें बड़ा दिखने वाला फ्लैंक फेस है। रेक फेस और वेलोसिटी के पैरेलल वाले प्लेन को हम रेफरेंस प्लेन मानेंगे। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फेस को हम पाई एक्स मानेंगे और फ्लैंक फेस और वेलोसिटी के पैरेलल वाले प्लेन को हम पाई वाई प्लेन मानेंगे। अब देखते हैं कि एएसए सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। इसमें 7 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि 6 एंगल्स और एक नोज रेडियस है। सबसे पहले वाले दोनों गामा रेक एंगल्स हैं, नेक्स्ट 2 अल्फा वाले क्लियरेंस एंगल हैं और लास्ट वाले ओमेगा कटिंग एज एंगल्स हैं। इस 3D रिप्रेजेंटेशन से एक्चुअल टूल की ज्योमेट्री समझी जा सकती है। ये फ्लैंक फेस येलो से, रेक फेस ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है। इन दोनों के बीच में कटिंग एज होती है। फ्रंट फेस पर्पल कलर से बना है। इन तीनों फेसेस के बीच वाला जो पॉइंट है वही कटिंग पॉइंट है। ये गामा एक्स साइड रेक एंगल है, ये बैक रेक एंगल है, ये अल्फा वाई एंड रिलीफ एंगल है, अल्फा एक्स साइड रिलीफ एंगल है। टॉप व्यू से देखा जाए तो ये येलो वाला जो पोर्शन है ये नोज रेडियस है। ये इंचेस में होता है एएसए सिस्टम में। सिर्फ ओमेगा ई एंड कटिंग एंगल है और ओमेगा एस साइड कटिंग एज एंगल है। ये इनकी सबस्क्रिप्ट से ही देखा जा सकता है। एएसए सिस्टम समझने के बाद हम ओआरएस एंड एनआरएस को भी देख सकते हैं। ओआरएस को आईएसओ ओल्ड और एनआरएस को आईएसओ न्यू कहा जाता है। अब ये अल्फा नॉट डैश है। डैश का मतलब ऑक्सिलियरी, ओ का मतलब ऑर्थोगोनल। अल्फा जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ये क्लियरेंस एंगल है। उसी तरीके से जो ओमेगा है वो प्रिंसिपल कटिंग एंगल है। फाइनली हम देखते हैं प्लेन्स में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि प्लेन्स हैं एएसए सिस्टम में पाई आर, पाई एक्स और पाई वाई प्लेन होता है। ओआरएस में पाई आर तो सेम रहता है, लेकिन पाई एक्स की जगह पाई सी हो जाता है और पाई वाई की जगह पाई ओ हो जाता है। तो इसमें पाई सी तो हो गया कटिंग प्लेन और पाई ओ ऑर्थोगोनल प्लेन। और एनआरएस सिस्टम में पाई आर एन हो जाता है पाई आर की जगह। पाई आर एन में रेफरेंस नॉर्मल प्लेन कहा जाता है। पाई सी की जगह पाई सी रहता है और पाई ओ की जगह पाई एन आ जाता है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस इन एएसए, ओआरएस एंड एनआरएस सिस्टम। अगर ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित हुआ है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमेशा हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।